अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पर टेस्ट का तीसरा दिन था जो कि इंतहाई मायूस कुन रहा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही कि मैं समझता हूँ तो टेस्ट बचाना ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज क्या उसको कहते हैं, पीएसएल में एक और बड़े नाम जुड़ा एक टीम के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो मिल के कंबाइन T10 लीग के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के दिन की शुरुआत में आज की खबर जो है वो पाकिस्तान के मैच से ही करूँगा। बड़ी इंतहाई बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही और पहले ही इनिंग में 271 पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। आज बाबर आजम का बल्ला भी खामोश रहा और सऊद शकील भी थोड़ी सी खेलने गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। और सिवाय मामूल है कि कोई बंदा भी विकेट के ऊपर स्टे करने में नाकाम रहा के हमारे पास तकरीबन 10 तक बैटिंग थी, सिवाय खुरम शहजाद के बाकी तकरीबन शहनशाह अफरीदी तक सब बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इंतहाई पुअर बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। और मैं समझता हूँ कि अब वही कल मैं अभी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जैसे जैसे डे आगे जाएंगे स्पिनर के लिए जो है वो विकेट मुझे दिखाई दे रही है कि स्पिनर के लिए अच्छा ट्रैक साबित होगा। वही बात हुई कि आज नेथन लाइन ने 3 आउट कर दिए और पाकिस्तान टीम को उन्होंने बड़ा फंसा के रखा और पूरी पाकिस्तान की टीम जो है 271 रन पर ढेर होगी। और 487 रन का जब बोर्ड पे टारगेट लगा था, फर्स्ट इनिंग का जो बोर्ड पे लगा हुआ था, वही प्रेशर जो है पाकिस्तान की टीम लेके बैठ गई और पूरी इनिंग में मैं समझता हूँ डोमिनेंस नजर आई ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। अपर हैंड जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिखाई दिया और पाकिस्तानी बल्लेबाज कोई भी इतनी कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और यही वजह कि 216 रन की जो है वो लीड हमारे ऊपर चढ़ गई। और पाकिस्तान की भी मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बड़े हालात मायूस को नज़र आ रहे हैं और अब तो टेस्ट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अगर जो सिचुएशन चल रही है, जब सेकंड इनिंग का आगाज़ हुआ तो शुरू में खुरम शहजाद ने 5 स्कोर पे 2 आउट कर दिए, लबुशैन को आउट कर दिया, वार्नर को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर से स्मिथ और क्या उसको कहते हैं, उनके जो बैट्समैन हैं वो कोशिश करने में कामयाब रहे और वो उन्होंने 84 रन आज बना लिए और वो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया टीम को सरवाइव करने में कामयाब रहे। और यही वजह कि अब फिर एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया का हैंड जो ऊपर हैंड हो गया। तो मैं अगर आज के स्कोर कार्ड की तरफ नज़र डालूँ तो कोई इतनी को खास पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग और बैटिंग भी देखने को नहीं मिली। अगर मैं जिक्र करूँ तो अब्दुल्ला शफीक 42 रन पे आउट हो गए, उसके अलावा इमामुल हक 62 रन की नहीं खेल सके, 30 रन। शान मसूद थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेली अगर देखा जाए तो। अब्दुल्ला शफीक ने 121 बॉलें खेली, 199 जो है वो इमाम ने खेली हैं। पाकिस्तान ने भी कोशिश की है थोड़ा सा उनको करने की, बॉल ज़्यादा खेली हैं इन्होंने, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ही लो रहा है पाकिस्तानी बल्लेबाजों का। और अगर देखा जाए तो खुरम शहजाद तो वो वही नाइट वॉचमैन का रोल प्ले कर रहे थे, 7 रन बना सके, बाबर आजम 21 रन बना सके। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो परफॉर्म करते और पाकिस्तान को बचाते। जिस दिन बाबर आजम चलते हैं उसी दिन टीम चलती है, तो बाबर आजम को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो गौर करें और उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर देखा जाए तो सऊद शकील थोड़ा सा नज़र आए कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सऊद शकील भी 28 रन के बाद मैं समझता हूँ कि डेविड वार्नर ने कैच किया और हेजलवुड की बॉल पे आउट हो गए। तो पाकिस्तानी बैटिंग आज बहुत बुरी तरह लड़खड़ा गई और बहुत ही मायूस कन बैटिंग भी देखने को मिली। बॉलिंग में भी शुरू में आउट कर दिए, लेकिन बाद में हम लोग कुछ कर ना सके। और सरफराज अहमद भी स्टार्क की स्पीड बॉल के साथ बोल्ड हो गए और 3 रन बना के आउट हो गए। तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आगा सलमान की मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक एंड आप लोग बचा के रख लो, कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि इतनी बॉल्स इनको मिली, बैट बॉल्स मिली, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाई आपके नॉट आउट जाने का क्या फ़ायदा जब टीम को ही कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ना आपकी बॉलिंग उस लेवल की हो रही है, ना आप बैटिंग। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस किस तरह इनको टीम में डाला हुआ और किस किस पर्पस के लिए डाला हुआ है। ना स्पिनर प्रॉपर हमारे पास, ये ना स्पिनर का रोल प्ले कर रहे हैं और स्पिन इनसे हो नहीं रही। अगर बैटिंग में देखा जाए तो बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे आगा सलमान के क्वेश्चन मार्क है और कुछ भी परफॉर्मेंस देते नज़र नहीं आ रहे। और राना साहब ने भी कोई इतना कोई हमें खास परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर देखा जाए तो सिर्फ 9 रन बना के आउट हो गए हैं। राना साहब की भी समझ नहीं आ रही कि ये बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग में भी देखा जाए तो उनसे स्पीड नहीं निकल रही। तो मुझे मामला जो है ना वो बड़े ख़राब दिखाई देते हैं कि हम लोग
पहले कहते थे कि बाबर आजम जो हैं वो अपनी यारी दोस्ती की टीम खिलाते हैं। अब यारी दोस्ती की टीम तो नहीं थी, लेकिन ये तो जक्का साहब और वहाब रियाज और हफीज़ की टीम थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। तो क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स भी चल रहे थे आज के पाकिस्तान की टीम सिर्फ इतने ही जोगी है, ना इसमें बाबर का कसूर है ना किसी और का, सिर्फ हमारी टीम इसी जोगी है। तो ये जब इस तरह के मामला हमें देखने को मिलेंगे, इस तरह की क्या उसको कहते हैं परफॉर्मेंसेज होंगी, तो फिर सारी बात है क्रिटिसिज्म का सामना तो आपको करना पड़ेगा। तो आमिर जमाल 10 रन बना सके, उसके अलावा 4 स्कोर शाहीन अफरीदी की मुझे समझ नहीं आई कि आप कौन सी शॉट मारने जा रहे हो, उसके ऊपर आउट हो गए। तो कोई इतनी खास बॉलिंग आज भी देखने को नहीं मिली। शुरू में उन्होंने आउट किया खुरम शहजाद ने 2 आउट किए हैं, लेकिन वही फिर उनकी बैटिंग चल गई और वही काम हुआ। तो 3 विकेटें अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एंड से 3 विकेटें नेथन लायन ने ली हैं 24 ओवर में 66 रन के साथ, 3 मेडन करवाए इन्होंने। उसके अलावा 2 विकेटें मिचेल स्टार्क ने ली हैं, 1 विकेट लिए हैजलवुड, 1 विकेट मिच मार्श और 1 ही विकेट ट्रेविस हेड ने। आखिरी जो आउट हुए हैं शाहीन अफरीदी और ट्रेविस हेड ने आउट किया था उनको। तो कोई देखे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है 74 पे जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। उसके बाद 123 पे शान मसूद आउट हो गए, 133 पे खुरम शहजाद और फिर 181 पे बाबर आजम। बट जैसे ही बाबर आजम आउट हुए हैं उसके बाद लाइन लग गई, 192 पे इमाम आउट हो गए, सरफराज 196 पे, 230 के ऊपर सऊद शकील, फ़हीम अशरफ 241 पे, उसके अलावा 258 पे आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी 271 पे। तो ये पाकिस्तान की आज कारकर्दगी रही और बहुत ही दिल दुखा है कि पाकिस्तान टीम मुश्किल लग रहा है हालात के टेस्ट को बचाने में नाकाम रहेंगे। और अगर देखा जाए तो उस्मान ख्वाजा 34 रन पे अब सेकेंड इनिंग का आगाज़ किया उन्होंने और 84 पे 2 आउट हो गए इनके 33 ओवर में। स्पीड से मतलब स्ट्राइक रेट चेक करें इनका। आज ऑस्ट्रेलिया का भी शुरू में फंसी है टीम, इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि पहले 10 ओवर में 10 रन से भी कम। ये ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 99 से लेके अभी तक पाकिस्तान कोई भी टेस्ट जो है वो नहीं जीता और रिकॉर्ड भी कोई इतना को ख़ास पाकिस्तान के नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। और यही वजह के लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने जब शुरू में उनको फंसाया तो वो 10 रन से भी कम थे पहले 10 ओवर में। तो ये बड़े अरसे के बाद हुआ है, मेरा ख्याल है कि इस तरह का रिकॉर्ड है ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पहले 10 ओवर में पावर प्ले तो नहीं खैर कह सकते इसको, पहले 10 ओवर में 10 रन से भी पहले 2 आउट हो गए और इतना कम रन हो। ऑस्ट्रेलिया नहीं तो बहुत तेज़ खेलते हैं। आज देखा जाए तो 106 रन पे 106 बालों पे 34 रन उस्मान ख्वाजा ने बनाए। पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज सेकेंड इनिंग में शुरू में क्या उसको कहते हैं खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, उनको फंसाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर से क्या उसको कहते हैं स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा एक दफ़ा फिर से बचाने में कामयाब हो गए। लबू शाइन भी 18 बालों पे 2 रन बना के आउट हो गए, लेकिन उसके बाद फिर रेस्क्यू किया है स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने टीम को और यही वजह के 33 ओवर में 84 रन लगा दिए। और अगर देखा जाए तो कल के मैं समझता हूँ कि कल जो होगा सीन इसमें खुरम शहजाद ने 9 ओवर में 19 रन देकर 2 मेडन करवाए हैं और 2 ही विकेटें ली हैं। 3 मेडन आज शाहीन ने करवाए हैं, 9 ओवर में 19 रन दिए हैं। बाकी कोई आमिर जमाल ने 5 ओवर में 14 रन, 3 ओवर में 16 रन फ़हीम अशरफ और 7 ओवर में 15 रन सलमान अली आगा, तो जो कि आजकल स्पिनर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे तो इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। खैर आज के दिन जो है वो पाकिस्तान के नाम नहीं रहा, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की टीम प्रेशर में नज़र आ रही है और अगर देखा जाए तो मामला बड़े ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया कल थोड़ा सा भी पहले सेशन में अगर तेज़ खेलते हैं और अगर पाकिस्तान को आखिरी 1.5 सेशन का मिलता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई जाएंगी। अगर देखा जाए तो कल ऑस्ट्रेलिया जिस तरह आज स्लो खेला वो तो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फ़ैन देखें तो ये हमें ही फ़ायदा हुआ है कि अगर आज जो उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ थोड़ा सा स्लो खेले हैं, इस चीज़ का एडवांटेज हमें मिला है कि उनके रन थोड़े कम हैं और वो कल आके अर्ली अगर वो थोड़ा सा तेज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और अगर पहले ही सेशन में रन अच्छे कर देते हैं 100 सवा 100 भी कर देते हैं तो जब बोर्ड पे 450 का टारगेट लगा होगा तो फिर अगर वो आपको आखिरी 1.5 सेशन या 2 सेशन भी देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए सर्वाइव के लिए 6 सेशन होंगे, तीन और सॉरी 2 5 सेशन में सर्वाइव करना या साढ़े चार 5 में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कल के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर अर्ली ऑन पाकिस्तान की टीम 100 से पहले बहुत मुश्किल है कि इनके आउट करें। अगर कर जाती है पाकिस्तान की टीम तो फिर तो थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के एंड से देखा जाए तो इंतहाई ख़तरनाक क्या उसको कहते हैं सिचुएशन बन गई हुई है कि 450 का बोर्ड पे जब रन्स लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को कल 1.5 सेशन मिलता है
तो फिर अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की 2 विकेट्स भी कर गिर जाती हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान की इन 1.5 सेशन में 2 विकेटें भी गिर जाती हैं, तो फिर 8 विकेटों के साथ हम लोगों को अगले 5वें दिन के, जो कि मंडे को होगा, 3 सेशन सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए, क्योंकि एंड तक हमारे पास बैटिंग है, अगर खुरम शहजाद के अलावा तकरीबन शाहीन अफरीदी तक सब बैटिंग कर लेते हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह इस टेस्ट को सरवाइव करता है, क्योंकि अब तो हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रॉपर पूरा अपर हैंड है और वो किसी भी सेशन में पाकिस्तान को ऊपर जाने नहीं दे रहे। अगर यही वजह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कल, मैं समझता हूँ कि कल पाकिस्तान को थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर लेता है पाकिस्तान, अगर उनको 100 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, 100 के अंदर अंदर अगर उनको 7-8, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, अगर पाकिस्तान को 1.5 सेशन कल मिलता है तो फिर बहुत 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 मुश्किल हो गया टेस्ट को सरवाइव करना, बचाना। अभी तक तो यही सिचुएशन हो सकती है। क्रिकेट तो बाय चांस है, लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ कि इस कैलिबर की है, इनमें इतना करंट है कि हम लोग यहाँ से भी टीम पाकिस्तान ड्रा कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अब कोच को चाहिए या जो भी आपके साथ मैनेजमेंट के बंदे गए उनको चाहिए कि थोड़ा सा मोटिवेट करके रखे। कोई बात नहीं, ठीक है, रन्स लग गए हैं, वार्नर ने अच्छी इनिंग खेल ली है, दूसरी इनिंग में हमने उसको पकड़ भी लिया है, अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। अब यही है कि जो टाइम बच गया है अब उसके अंदर किस तरह सर्वाइव करना है, ये थोड़ा सा अब ज़रूरत है। और यही वजह है कि अब कल का दिन जो है, मैं समझता हूँ कि पहला सेशन जो है अब यही है कि जितना स्लो अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग खिला सकते हैं या अर्ली ऑन उनकी विकेट ले सकते हैं तो ही हमें बेनिफिट होगा, उसके अलावा अदरवाइज कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। या फिर यही है कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक टुक 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 स्टार्ट कर दें, लेकिन टुक टुक में भी मैं समझता हूँ कि जितनी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएंगे मामला ख़राब होते जाएंगे और आगे अब पाकिस्तान जीत की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब ड्रा या वही सीन है कि ड्रा हो जाए मैच और कोई भी मामला जो है मुश्किल नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये आज की पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन थी। और अगर दूसरी खबर की तरफ मैं आऊँ तो वो ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड्स हैं वो सोच रहे हैं कि टी10 लीग करवाई जाए, क्योंकि कल और परसों जो है वो एक खबर चल रही थी बीसीसीआई की तरफ से कि वो टी10 लीग करवाने जा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में। तो इन्हीं के साथ साथ पाकिस्तान का भी और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड का भी इन दोनों ने कंबाइन एक फैसला किया कि टी10 लीग जो है वो लॉन्च की जाए, और जिसमें अब इनिशियल स्टेज के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि दोनों टीमों से 3-3 प्लेयर्स हों, 3 ऑस्ट्रेलिया के 3 पाकिस्तान के, या 4 ऑस्ट्रेलिया के या 4 पाकिस्तान के, और फिर उस बाकी जो बचे हैं वो किसी और भी कंट्री से हों। तो इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है। और जितनी जितनी फास्ट क्रिकेट होती जा रही है, मैं समझता हूँ कि बायलैटरल सीरीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं, और यही वजह के लोगों का ध्यान भी, क्रिकेटर्स का भी माइंडसेट जो वो चेंज हो चुका है और वो लीग्स को प्रेफर ज़्यादा करने लग पड़े हैं। अब देखिए कि पहले बायलैटरल सीरीज़ होती थी, प्रॉपर मज़ा आता था, लेकिन अब हर बंदा लीग करवाने लग पड़ा है, हर कंट्री की लीग आ गई है। वो टी20 तक तो चलो ठीक है, समझ आती है, सॉरी, लेकिन अब क्या उसको कहते हैं, अब टी10 भी शुरू हो गया, 100 भी शुरू हो गए, तो क्रिकेट का मज़ा मैं समझता हूँ कि ये ख़राब हो रहा है। टी20 तक तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन अब टी10 भी, और ये बड़ा जो है ना वो मामला ख़राब होते जा रहे हैं। अब इसमें प्लेयर्स का ध्यान जो है सिर्फ पैसों की तरफ रह गया, लेकिन अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज और ये वो इन चीज़ों को छोड़ के अब वो पैसा कमाने के चक्करों में पड़ गए हुए हैं। तो ये देखें, अब अभी तक जो इतलात के मुताबिक यही खबरें चल रही हैं कि जो ये सीरीज़ होगी, टी10 लीग सॉरी होगी, वो पहला से एक सीज़न पाकिस्तान में होगा और एक सीज़न ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये कोई इस तरह का कोई बनाने का सोच रहे हैं, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। तो जब कोई खबर इसके ऊपर आएगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक यही चल रहा है कि एक एक दोनों एंड से होगा, 4-4 प्लेयर्स होंगे या 3-3 प्लेयर्स, और बाकी जो है वो दूसरी कंट्री से होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है और ये मामला चल रहे हैं। देखें क्या बनता है, क्या सिचुएशन होती है। और अगर दूसरी तीसरी खबर, जो आज की बड़ी खबर यही थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया जी शॉन टाइट ने एज ए बॉलिंग कोच। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा कोयटा बड़ी तगड़ी नज़र आ रही है। पहले देखा जाए तो मोइन खान को उन्होंने कोच से टीम डायरेक्टर बना लिया, उसके अलावा वाटसन ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मज़ा आएगा। हेड कोच वाटसन और क्या उसको कहते हैं बॉलिंग कोच जो है शॉन टेट। तो कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स इस दफ़ा बड़ी पूरी तैयारी के साथ और बड़ी तगड़ी नज़र आएगी इस दफ़ा। क्या उसको कहते हैं पीएसएल में तो मामला जो हैं वो बड़े मज़े के दिखाई देंगे इस दफ़ा, नो डाउट। क्या उसको कहते हैं अभी तक स्टिल सोशल मीडिया के ऊपर यही ट्रेंड चल रहा है कि
अहमद शहजाद, शर्जील खान और हैदर के साथ ज्यादती हुई है, तो इनको होना चाहिए था। खैर अभी भी इनके स्टिल अभी तक ये ट्रेंड चल रहे हैं और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं अहमद शहजाद को कि उनको होना चाहिए था पीएसएल में, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो देखिए क्या बनता है। लेकिन आज की खबर एंड करने से पहले अगर आप क्या उसको कहते हैं मुझे फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लें। और क्या उसको कहते हैं अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।